हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवीर सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रू स्ट्रेंजर फैक्ट। यदि दोस्तों आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को पैरानॉर्मल, हंटेड, हॉरर से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी चीज़ों के पास गए हैं जिनके अंदर से लगातार जहरीली गैसें बाहर आ रही हों? क्या ऐसी झील है जिसके नीचे ज्वालामुखी और पारा लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा हो? हमारी दुनिया में ऐसी कई खतरनाक झीलें मौजूद हैं जो दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आप इन झीलों में नहीं उतर सकते। अगर आप गलती से भी इन झीलों में उतर जाएंगे तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। हमारी धरती ऐसी कई अद्भुत नज़ारों व रहस्यों से भरी पड़ी है जिन्हें देखने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालना पसंद करते हैं। क्या आप भी ऐसे रोमांचक सफ़र पर जाना पसंद करोगे? लेकिन इन जगहों पर जाने के लिए आपके अंदर हिम्मत का होना ज़रूरी है। अगर आप में इस जगह पर जाने की हिम्मत है तो आप इस जगह पर जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी झील और ख़तरनाक जगहों से रूबरू कराएंगे जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और ख़तरनाक लगती हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे काफ़ी ख़तरनाक रहस्य छिपे हुए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए जान लेते हैं दुनिया की खतरनाक टॉप 10 दुनिया के बारे में। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। कैलिमिटी लेक, इंडोनेशिया की कैलिमिटी ज्वालामुखी के ऊपर यह 3 झीलें मौजूद हैं। इन झीलों को क्रिटिकल लेक भी कहा जाता है। यह झीलें अपना रंग बदलती रहती हैं। कुछ सालों पहले यह झीलें सफ़ेद, हरे और लाल रंग की थी, लेकिन अभी एक काली, हरी और कोका कोला रंग की है जैसी दिखती है। साइंस ऑफ रिसर्च के अनुसार पानी में मौजूद मिनरल्स और हाइड्रोजन गैस व अन्य पदार्थों के कारण इंटैक्ट करते रंग बदलते रहते हैं। दिखने में तो ये झीलें इतनी खूबसूरत है कि इनसे आप नज़र नहीं हटा पाएंगे, लेकिन इन झीलों का पानी बहुत ही जहरीला है, इसलिए इन झीलों में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। यदि पहुंचा तो बिल्कुल वहीं दफन होकर रह जाएगा। इनकी सौंदर्यता का प्राकृतिक रूप से आप नज़ारा उठा सकते हैं। दिखने में हेवन ऑफ द टेंजी माउंटेन लेक, ये भारत के पड़ोसी देश चीन के पास यह अद्भुत धरोहर है जिसको अर्थ ऑफ हेवन व सन ऑफ हेवन के नाम से दुनिया जानती है। इन पर्वतों को देखकर आप कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन आप कुछ और दुनिया में चले जाएंगे। इस पूरे इलाके मार्बल की जैसी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से ऊंचाई 12,622 मीटर है। यहाँ की एक अन्य विशेषता यहाँ का मौसम है जो पल पल बदलता रहता है। कभी तो एकदम साफ तो कभी पूरा इलाका बादलों से घिर जाता है। देखने में लगता है साइंस विजन मूवी सा ऐसा नज़ारा 3D सा दिखता है, जहां बादलों पर अनगिनत चोटियां दिखाई देती हैं। चीन ने इस नज़ारे को कैद करने के लिए इसको पर्यटक स्थल घोषित कर रखा है और पहाड़ियों पर जहां तक पर्यटकों को पहुंचने के लिए पार्थवे भी बना रखा है। ये बिल्कुल हेवन ऑफ द अर्थ के समान आपको 3D की तरह। अब्राहिम लेक, यह झील कनाडियन और रॉकी माउंटेन के बीच अल्बर्ट में स्थित है। इस झील में मीथेन और बर्फ के जमे हुए बुलबुले दिखाई देते हैं और जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ये बुलबुले झील में पैक्टिबिन के द्वारा छोड़े जाते हैं जब वह झील में मौजूद किसी जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। सर्दियों में गैस बुलबुले के रूप में जम जाती है। ये बुलबुले झील में साफ पानी में 100 फुट गहरे तक दिखाई देते हैं। इनके देखने पर लगता है कि किसी झील में ऊपर की तरफ बुलबुले उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। 3D की तरह पूरी तरह से जमी हुई, इसलिए इसके ऊपर लोग बाग बैठ भी सकते हैं, स्केटिंग भी कर सकते हैं और पिकनिक भी मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत झील है जिसका नाम अब्राहिम लेक झील है। ग्लोवर्म्स केव, न्यूजीलैंड। जरा सोचो, एक अंधेरी लंबी सुरंग में हल्के नीले रंग के चमकदार रोशनी आ रही है और सोच कर ही कितना रोमांचक लग रहा है। असल में ऐसा न्यूजीलैंड का नज़ारा है, समुद्र के किनारे देखने को मिल सकता है। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइसलैंड में स्थित है। यह काफ़ी तादाद की मात्रा में ग्लोवर्म एक इंसेक्ट होते हैं जिनमें स्पाइडर नेट होते हैं। बैक्टीरिया रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिसमें रोशनी पैदा होती है। यह रोशनी अपनी शिकार को आकर्षित करने के लिए करते हैं, जिसमें सिल्क के बाल की तरह दिखाई देते हैं ताकि इसमें फंसने वाले जीवों का शिकार किया जा सके। जितनी ज़्यादा ये जीव भूखे होते हैं उतनी ज़्यादा रोशनी प्रकाशित करते हैं। इन गुफाओं में इस नज़ारे को देखने के लिए लाखों पर्यटक आते हैं। 18वीं सदी में अंत में इस जगह का निर्माण हुआ था। यहाँ का अजीबोगरीब मौसम पर्यटकों को खासा आकर्षित करता है। अत्यधिक मात्रा में इतने स्पाइडर नेट्स। लेक न्यूट्रॉन 10, आपने राजा मिराज की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जो जिस चीज़ को छूता था वह सोने की बन जाती थी। लेकिन क्या आपने ऐसी झील के बारे में सुना है जो भी उसके पानी को छूता हुआ पत्थर बन जाता है? आज हम आपको ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं। ये उत्तरी तंजानिया की न्यूट्रॉन 10 लेक है। यह दिखने में कितनी सुंदर है उतनी खतरनाक है। जो भी इसके पानी को छूता हुआ पत्थर का बन जाता है, चाहे वह इंसान हो
यह पक्षी। वैज्ञानिकों को कहना है कि हाइड्रोजन और एल्कलीन सॉल्ट और लाइमस्टोन मौजूद होने के कारण ऐसा होता है, लेकिन इसका तापमान लगभग 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। पानी में वही पाया जाता है जो ज्वालामुखी की राख में पाया जाता है। इसके पानी का प्रयोग मिस्रवासियों द्वारा मम्मियों को सुरक्षित रखने के लिए करते थे, जो आज तक सुरक्षित रहती हैं इस जल के अंदर। टर्कीज आइस लेक दुनिया की सबसे पुरानी मीठे पानी की झीलों में से एक, और यह रूस के सबसे ठंडे और दुर्लभ देश साइबेरिया में स्थित है। इसके अनोखेपन की वजह से इसे ऑफर रसिया का टाइटल भी दिया गया है। यह झील जितनी गहरी और उतने ही गहरे इसके रहस्य हैं। इसका निर्माण लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था और इसके ज़मीन के नीचे टाइटैनिक प्लेट के खिसकने की वजह से इसका निर्माण हुआ था। इस झील की गहराई 642 मीटर और इसकी सतह का क्षेत्रफल लगभग 31,725 वर्ग किलोमीटर है। और इस झील में दुर्लभ व खूंखार जीव पाए जाते हैं। सर्दियों में अधिकतर जम जाती है, लेकिन इसमें बर्फ़ की जो परत है उसको 130 मीटर तक पारदर्शी के रूप में देख सकते हैं। सर्दियों में हजारों लोग पर्यटक के रूप में यहाँ पर आते हैं। इसका फ्लाई गीजर लेक, ये पूरी तरह से प्राकृतिक घटना है जिसका निर्माण एक किसान के द्वारा अनजाने में हो गया था। यह अमेरिका के नए वाड्रा नामक स्थान का है, जहाँ एक किसान बंजर भूमि पर खेती करना चाहता था, जहां उसने काफ़ी खुदाई की। खुदाई के दौरान ज़मीन से खोलते पानी के फव्वारे निकलने लगे, लेकिन यह क्या, पानी तो 200 डिग्री टेम्परेचर बोल रहा था। यह नज़ारा देखकर किसान पूरी तरह से घबरा गया और वहां से भाग गया। लेकिन जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब यह नज़ारा सभी को हैरान कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया, गर्म पानी से खूबसूरत रंग ले लिया, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। इसके पानी में बहुत ही दुर्लभ मिनरल्स पाए जाते हैं। ये आकाश में 5 फुट की ऊंचाई पर आइस केव आइसलैंड। दोस्तों, आपने कभी बर्फ़ की गुफा देखी है? अगर नहीं तो चलिए आज मैं आपको बर्फ़ की गुफा की सफ़र कराता हूँ। एक ऐसी गुफा जिसके बारे में आपने कभी सुना हो, यह यूरोप का एक द्वीप आइसलैंड में मौजूद है। इस गुफा की लंबाई 300 फुट से भी ज़्यादा है। ये गुफा ऊपर से और नीचे तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ से बनी होती है। ये वास्तव में कुदरत एक नया अजूबा पेश किया है। ऐसा कहा जाता है कि ये इतनी ठंडी है कि कोई भी मनुष्य इसके पास नहीं जा सकता। इस गुफा का रंग कभी नीला तो कभी सफ़ेद दिखता है, जिसे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इसकी खूबसूरती लाजवाब है। यहाँ पर हर साल हजारों की मात्रा में पर्यटक इस बर्फ़ की गुफा को। लेक हिलर ऑस्ट्रेलिया, कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन आज हम आपको बताएंगे ऐसी चीज़ के बारे में जिसका रंग गुलाबी है। यह झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, लेकिन आज जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा होने का क्या कारण है कि इस झील का रंग ऐसा है। यह झील बहुत ही छोटी है, इसका क्षेत्रफल लगभग 600 मीटर है। इस झील में मौजूद डोना लीना सेलेना माइक्रोमैक्स जिम की वजह से इसका रंग गुलाबी है। डोलिना सेलेना इसमें मौजूद नमक और ग्रेफाइट व बैक्टीरिया के कारण इसे सफ़ेद बनाते हैं, जिससे झील में मौजूद पानी गुलाबी दिखाई देता है। बता दें, नमक में मौजूद हेलोफ्लिक में मौजूद कैराटाइन इनोवेट होता है, जो एक विशेष प्रकार का लाल रंग छोड़ता है। इस झील में भारी मात्रा में नमक होता है, इस कारण इसमें तैरना सुरक्षित है। आप यहाँ पर आराम से स्विमिंग के। ड्रैगन ब्लड ट्री, कहते हैं कि पेड़ों में भी जान होती है, लेकिन हम इसे झूठ मानते हैं। लेकिन अगर यह सच हो तो अगर आप क्या करेंगे, आप इसे देखकर डर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। एक सच में पेड़ होता है जिसे काटने से खून निकलता है और जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन ट्री। ये जापान देश के कोटरा शहर में पाया जाता है। जब भी इन पेड़ों को कोई काटता है तो इन पेड़ों से खून निकलने लगता है। इस नज़ारे को देखने के लिए हर साल यहाँ हजारों टूरिस्ट यमन देश से पहुँचते हैं। इस पेड़ की उम्र 650 वर्ष के लगभग मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 फीट होती है। इस पेड़ की लंबाई हर साल 1 से 2 इंच तक बढ़ती है। इसे एक जादुई पेड़ माना जाता है, क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियां इसके रस से दूर हो जाती हैं और इस